क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं मिली जैन। महाराज जी कहते हैं कि जो धर्म करता है उसी पर संकट आते हैं। जिस दिन मैंने विधान किया उसी दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आचार्य श्री का भी मतलब, और साथ में मेरे बेटे दोनों का ही मतलब हम साथ छोड़ के गए। गुरु भी गया और मेरा बेटा भी। महाराज जी ऐसे मतलब मेरा मन नहीं लगता धर्म में। अब मैं आगे कैसे मतलब अपने करूँ धर्म में? देखो, एक संयोग, आपने विधान किया और बेटा चला गया। जी महाराज, कहते हैं धर्म करते हैं तो संकट कटते हैं महाराज। मेरी बात सुनो, आपके मन में बात बैठ गई कि विधान किया सो बेटा चला गया। आप इस बात को ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि बेटे को तो जब जाना था तो जाना था, कम से कम विधान करके गया। ये भी तो सोचा जा सकता है। नेगेटिव मत सोचो, साथ साथ सुनो और पूरी बात। दोनों ही। और किसी का बेटा जो विधान करते उनका ही बेटा जाता है क्या? बाकी का बेटा नहीं जाता क्या? रोज कितने मरते हैं, आना जाना तो लगा हुआ है। कब किसकी कहानी का अंत हो जाए कौन जानता। हमारी कौन सी श्वास जीवन की आखिरी सांस बन जाए कहानी जाती। ओम सुनो सुनो, बात बोलो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। तो दुर्घटना हो या असामयिक मृत्यु हो या अचानक हुई मृत्यु, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बात। इन सब बातों को स्वीकार करो। ये धारणा हटाओ कि धर्मात्मा पर कष्ट नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ जितना कष्ट धर्मात्मा पर आता है उतना किसी पर नहीं आता। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखो, 10 भाव में उनका कोई गलत रिकॉर्ड था क्या? बोलो, मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक कहीं कोई गलत रिकॉर्ड था? कहीं उनने कोई गलती की थी क्या? नहीं की थी। फिर भी उनको कर्म भोगना पड़ा। क्यों? इतने धर्मात्मा फिर भी इतने संकट। तुम्हारे पास है क्या इतने संकट? आज तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे अंदर, हमारे ऊपर इतना संकट नहीं। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, संयोग। धर्मात्मा पर कष्ट आता है तो धर्म क्यों करे? धर्म इसलिए मत करो कि तुम्हारे कष्ट टल जाए। धर्म इसलिए करो कि कितने भी कष्ट और संकट आए हमारा मन संभले रहे, क्योंकि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। तत्व ज्ञान का सहारा लो, इसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लो तो ये दुख दूर हो जाएगा। जो बचपन में पढ़ा और सुना है उसे याद करो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। ये सच बात है कि झूठी? हाँ सही है। तो इसको स्वीकार करो ना जी। बोलने में और बोलने में नहीं, अंदर इसी। ये तो सच है कि नहीं? पहले बोलो। सच है। तो सच को स्वीकारोगे तो सुखी रहोगे, झूठ को अपनाओगे तो दुखी रहोगे। रोना है तो झूठ का सहारा लो, और जिंदगी भर मुस्कुराना है तो सच का आश्रय लो। सच को स्वीकारे बिना जिया नहीं जा सकता और अपने विकारों को जीता नहीं जा सकता। इसलिए सच को स्वीकारो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं राजस्थान भिलवाड़ा से आया हूँ और मेरी जिज्ञासा ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि भगवान किसी को देता है या नहीं देता है? पहली बात तो ये अपने कर्मों से मिलता है या भगवान देता है? क्यों कि मैं हमेशा मंदिर में जाता हूँ, रोज पूजा पाठ अभिषेक सब करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे को इतना नहीं दे रखा पहले। तो फिर मैंने एक दिन महावीर स्वामी से कहा कि हे स्वामी, मैं ही था के आवा जावा, मैं ही था न ध्यावा, और मारा घर में अन्न को न अबे खी न खावा। तो महावीर स्वामी वापस जवाब दियो कि थई माँ के आवो जाओ, थई माँ ने ध्यावो, मैं तो मैं नागा भूखा जो दिखे जो ही ले जाऊं। तो आचार्य श्री, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब पुराने कर्मों के फल मिलते हैं या भगवान की आराधना करने से, या अभी क्या पुण्य काम आता है, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आपको तब खड़ा होना चाहिए जब बुलाया जाता है। बहुत अच्छा। मान लिया आपकी पहले जिज्ञासा, क्यों मेरा नाम नहीं आता? वो देखिए, मैं आपसे एक सवाल करते हैं। पेड़ के नीचे जाने पर, खड़े रहें भिलवाड़ा वाले,
नाम अपना और बोल दो। चलो ठीक है। ये बताओ, पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी पड़ती है कि अपने आप मिलती है? छाया तो अपने आप मिलती है। तो पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया मिलेगी ना। वो छाया किसने दिया? छाया तो अपने क्रम ने दी कि भाई वहाँ जाके पहुँचे, वहाँ तब मिली। बाकी वैसे भगवान का नाम बहुत लेते और अच्छी हम नहीं पट्टी, जाते। बहुत अच्छी पट्टी पढ़ रखी है और बिल्कुल सही है गुरुदेव, कि जब मेरे कर्म का योग बनेगा तभी मैं पेड़ की छाया का आश्रय ले पाऊंगा, अन्यथा झुलसता रहूंगा। तो ये बात मान करके चलना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और गुरुदेव सुनो, प्रवचन मत सुनाओ। अब हमारा नंबर है, नहीं तो लोग अभी दूसरे तरह की तालियां बजाने लगेंगे। क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। भगवान कुछ देते नहीं, पर भगवान से हम सब कुछ पा लेते हैं। समझिए कैसे पा लेते? भगवान के समक्ष जाने के बाद हमारे हृदय की जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के फलस्वरूप पुण्य का उपार्जन होता है और वही पुण्य कालांतर में अनुकूल संयोग को प्रदान करता है। तो पुण्य वृद्धि का सशक्त निमित्त है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान की वंदना। इस भाव के साथ प्रभु भक्ति करोगे तो जीवन जरूर आगे बढ़ेगा। अब भगवान से चाहिए तो वो मत चाहो जो भगवान छोड़ आए। भगवान से कुछ पाना चाहो तो केवल भगवत्ता पाना चाहो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। चलिए, यहाँ पर नंदा नगर से कमलेश जी जो जैन आए हैं, अनेकों बीमारियां इसमें लिखी हुई है, मैं पूरी नहीं, वो अपनी जवानी खुद ही बोल रही है। वो खुद बताए कि उनको क्या है और किस प्रकार से वो बताएंगे। उसके बाद में पुष्पा जी कटारिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं दोनों टाइम भावना योग करती हूँ। भावना योग के पहले मुझे अस्थमा की बीमारी इतनी भयंकर थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। पूरी रात सो नहीं पाती थी, पूरी रात बैठना पड़ती थी, इन्हेलर लेना पड़ती थी और भाप लेना पड़ती थी। इसके बाद भी मुझे आराम नहीं होता था, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा है, मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। ककड़ी, टमाटर, केला मैं एक गट्टा भी नहीं खा पाती थी। अगर खाती थी तो मेरी श्वास ऐसी चलती थी कि मैं मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और अब मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। और दूसरी, मेरे को साइटिका की बीमारी थी कि पैर में, कमर से लेकर नीचे उल्टे पैर में, आधे पैर में इतना दर्द रहता था और ऐसा जलन पड़ती थी मिर्ची जैसी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा, वो साइटिका मेरी जड़ से ख़त्म हो गई है। और तीसरी, मेरे मुंह से सुबह उठते से ही खून के कुल्ले आते थे। तो जैसे मैंने भावना योग करा तो अब खून के कुल्ले बिल्कुल बंद हो गए हैं। और तीसरा, जो अभी 3 दिन से शिविर लगा था भावना योग का, जब मेरे पैर के अंगूठे में क्या पता क्या हो गया था कि मेरे से चलते नहीं बनती थी, इतना फूल रहा था। सब लोग मेरे से मंदिर में बोलते कि जा डॉक्टर को दिखाया, नहीं तो तेरा पैर कट जाएगा, अंगूठा से पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, पूरा पैर कट जाएगा, फिर कैसे चल के आएगी मंदिर। तो मैंने कही मेरा तो डॉक्टर भावना योग है। और मैंने अपना भावना योग के बल पर 3 दिन के अंदर मेरा पैर ठीक हो गया। और अभी थोड़ी खाल निकल रही है, ये अभी की बात है, जो 3 दिन का भावना योग करा था, उससे मुझे भावना योग से इतना आराम है और इतना विश्वास है। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब भावना योग पर विश्वास रखें, डॉक्टरों की जगह भावना योग को अपना डॉक्टर बनाएं। और गोली दवाई महाराज जी मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। देखिए, ये भावना योग का इन पर प्रभाव है और निश्चित जो लोग श्रद्धा से आपूरित होकर भावना योग करते हैं उन पर इस तरह के और इससे भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टरों की बात मत करो,
भावना योग करो, भावना योग को एक चिकित्सा के रूप में स्वीकार करो। लेकिन कोई बीमारी अगर ऐसी गंभीर है तो आवश्यक चिकित्सा में परहेज मत करना, नहीं तो पता लगा कभी कभी मामला उल्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भावना योग करके हम अपनी बीमारियों से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। इसका उदाहरण आप सबके सामने